अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और आमदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं राना मुजफ्फर ज्वेलर्स पे और हमारे साथ मौजूद हैं राना मजहर साहब। तो इनसे पूछते हैं हम कि गोल्ड का आजकल कैसा सिनेरियो है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक है कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ठीक है, और आजकल ज़्यादा फ्लो में ज़्यादा अच्छी और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर हमें थोड़ा सा बताएं कि गोल्ड का पहले थोड़ा सा बताएं कि गोल्ड का क्या आजकल रेट चल रहा है, कैसा सिनेरियो है गोल्ड का आप देखें, जिस तरह के 24 कैरेट चल रहा है 4,74,800 का, और 22 कैरेट देखें तो 4,53,000 रुपया चल रहा है। ठीक है जी। आपको पता है कि आजकल कस्टमर का इतना रुझान भी नहीं है गोल्ड की तरफ। हम भी कहते हैं कि कस्टमर आए, हम तो कहते हैं कि लाख पे चला जाए रेट। अच्छा, कम से कम गोल्ड हमारे पास कस्टमर आएगा तो हमने सेल करना है ना। सही, बिल्कुल। हम तो ऐसे ही बैठ के घर चले जाते हैं। आपको पता है कि जितना महंगा हो गया है, किसी के उसमें पहुंच में नहीं है गोल्ड आजकल। परचेजिंग पावर नहीं है ना, नहीं है, पावर बिल्कुल भी नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट की क्या सिचुएशन है, कोई कस्टमर नहीं नजर आ रहा, कोई कुछ नहीं है। आपको पता है हम लोग भी बोर हो जाते हैं बैठ बैठ के। लाजमी बात है, ड्यूटी तो ड्यूटी है ना, फिर आना तो है ना, फिर गाहक आपको पता है, मौत और गाहक का पता कोई नहीं है। ये तो बात है। बस ऐसे ही है कि आजकल ना कोई कस्टमर है, आजे आजे ना आए तो फिर लगे। ये सिर्फ रेट की वजह से है ना, रेट की वजह से ही है सारा। तो वैसे ज्वेलरी के ऊपर कोई इसका असर है कि ज्वेलरी का भी असर, बिल्कुल है, उसका भी असर? जब रेट इतना ऊपर है तो वो ज्वेलरी पे ऑटोमेटिकली आपको पता है असर तो होना है। अच्छा, कि जितना रेट है पर तोला देखे ना, आप किधर चला गया 4,35,000 रुपए में, किसकी इन्वेस्टमेंट है इतनी? एक गरीब बंदा जो है वो कहां से गोल्ड डालेगा अपनी? जो पहले 5-7 तोले शादी पे कर लेगा। यही बात है। अब देखे ना, जो अच्छा कस्टमर भी है ना हमारा, जो 5 तोले का जेवर का सेट बनवाता था, अब वो भी 1.5 से 2 तोले पे आ गया। असल में परचेजिंग पावर नहीं। बस यही बात है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बताया कि गोल्ड जेवर अच्छा होता है कि बार्स अच्छे होते हैं? आपको पता है कि वो तो 24 कैरेट है। ठीक है। जो जेवर है उसमें आपको पता है मेकिंग आ जानी है, फिर उसमें पॉलिश आ जानी है, और जो बार है उसमें ये होता है कि 1,000 रुपीज का हमारा मार्जिन होता है उसमें। अच्छा, देते हुए और लेते हुए, दैट्स इट। उसमें कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो जेवर है वो आपको पता है कि जब कस्टमर ने लेके जाना है और जब वापस करना है, उसमें पॉलिश और वेस्टेज जो है वो उसमें डिटेक्शन हो जानी है, वो चार्जेस लग जाएंगे। बस वो चार्जेस होते हैं। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के वो बार में है, वो बार में है। तो यहाँ पे एक और भी बात है ना, एक होता है 24 कैरेट का बार, वो बिस्किट होता है, एक पठूर होता है। दोनों में से बेहतरीन कौन सा है? दोनों ही बेहतरीन है, बस फर्क क्या है, वो स्टैंप है और वो स्टैंप के बगैर है। क्वालिटी सेम है, बस क्वालिटी सेम है। ठीक है। उसको इसीलिए पीस कह दिया गया, इसको पठूर कह दी गई है। उसको पठूर में और उसमें सिर्फ उसका स्टैंप का फर्क है, जिसकी वजह से 3 से 4 हजार रुपए रेट का डिफरेंस है उसमें। पठूर 3 से 4 हजार कम है और जो बार है वो 3 से 4 हजार ज्यादा है, बस। ठीक है। अच्छा, तो मुझे आप बताएं कि आजकल चांदी का क्या सिनेरियो चल रहा है? रेट गोल्ड तो आप कह रहे हैं ना कि मतलब अप्रोच रेंज से बाहर चला, अब आप तो चांदी का क्या चल रहा है? अब आप देखें ना, एक गोल्ड का 10 तोले का जो बिस्किट है, 10 तोले का 10 तोले का बिस्किट जो है वो इस टाइम आप देखें तो 43-44 लाख रुपए का बन रहा है। ठीक है। और उसकी बनिस्बत अगर आप 10 तोले का सिल्वर बार देखें तो वो आप देखें 1,12,000 रुपए का पड़ रहा है आज। अब आप खुद देखें, इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट इसमें कम है। लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें इस टाइम सिल्वर में, सिल्वर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इस टाइम। अच्छा, सिल्वर की डिमांड भी ज्यादा, उसकी डिमांड भी ज्यादा है इस टाइम, वो बार की डिमांड ज्यादा है इस टाइम, सिल्वर बार की। जिस तरह आप देखें $91 पे इस टाइम मंडी चली गई है सिल्वर की। बिल्कुल। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि सिल्वर की डिमांड इस टाइम, सिल्वर की डिमांड ज्यादा। प्रॉफिट ज्यादा किस में है वैसे? मतलब एक बंदे की कैपेसिटी है ना कि प्रॉफिट सिल्वर में भी है इस टाइम और बार में भी है, गोल्ड की बार में भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट गोल्ड की बार में इस टाइम कम है और सिल्वर की बार में ज्यादा हो रही है। ठीक है। अब क्योंकि इतनी पहुंच नहीं है किसी में कि वो 43 लाख रुपया खर्च सके सिर्फ एक बिस्किट पे, 10 तोले का बिस्किट, 10 तोले के बिस्किट पे। एक सवाल मुझे बताएं कि एक बंदे के पास 1 तोले की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक है, गोल्ड की, वो 1 तोला गोल्ड लेकर रख ले कि उसके बदले में उतने ही इक्विवेलेंट उतने इक्वल में, जहां तक मेरा ख्याल है वो चांदी लेके रख ले, क्योंकि चांदी का रुझान इस टाइम ज्यादा चल रहा है, चांदी ज्यादा बुलिश, ज्यादा भाग रही है। अच्छा, एक और सवाल मुझे कि स्मॉल इन्वेस्टर के लिए आपने फिर ये कह दिया कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है गोल्ड से बेहतर है वो चांदी में इन्वेस्ट कर ले। ठीक है। एक लास्ट सवाल मुझे बताएं कि गोल्ड को परखने के लिए कि ये ओरिजिनल है, उसके क्या तरीके होते हैं? वो बार लेजर किया जाता है उसमें।
लेजर की जाती है XRF जैसे वो बिल्कुल बिल्कुल उसके थ्रू किया जाता है बिल्कुल जी ठीक है जी राना साहब बहुत शुक्रिया जी तो व्यूअर जिस तरह से आपने पूछा था कि जी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है तो राना साहब जो है वो बता रहे हैं कि स्मॉल सिल्वर बार अच्छा आपके पास सिल्वर बार है जी बिल्कुल है आप अपना मोबाइल नंबर और वो अगर कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या फिर कोई गोल्ड की या सिल्वर की तो आप मोबाइल नंबर अपना बताएंगे एड्रेस और मोबाइल नंबर प्लीज मेरा मोबाइल नंबर है जी 0321842529 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0321842529 हमारी शॉप है लाहौर फिरोजपुर रोड इशरा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ गोल्ड माइन प्लाजा ग्राउंड पे हमारी शॉप है राना मुजफ्फर ज्वेलर्स के नाम से G16 नंबर है शॉप का हमारा जी राना बहुत शुक्रिया सर जी तो व्यूअर्स आप कोई भी आपको गोल्ड या सिल्वर के रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन हो सवाल हो सजेशन हो आप जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं राना साहब का आप उनसे बात कर सकते हैं और कोई गाइडेंस चाहिए हो इन्वेस्टमेंट की उनके पास ऑप्शंस भी मौजूद है तो बाकी उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं राना साहब बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम।